हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं मॉडल पेपर। और इसी मॉडल पेपर पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं और इन्हीं सारे मॉडल पेपर को हमने देखा था। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूं। सबसे पहले बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों को याद है जो आप लोगों ने कल के करे थे। तो हम क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर जो है 11 मुझे कराना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में साफ साफ लिखा है कि मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मुद्रण यानी कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग काल का जो कला का उपयोग उन्होंने किस प्रकार किया है और कैसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि प्रिंटिंग कला। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर नंबर 11, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ है। कह रहे हैं जो प्रिंट है, प्रिंट के प्रति तहे दिल से, तहे मतलब जो दिल में है, जो दिल से हम बात कर रहे हैं, तहे दिल से कृतज्ञ है। कृतज्ञ लूथर ने कहा। क्या कहा कि मुद्रण यानी कि जो प्रिंटिंग है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा है, देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का ख्याल है, कई का ख्याल है कि छपाई की की छपाई की नई बौद्धिक, नई बौद्धिक बौद्धिक माहौल बनाया है, माहौल बनाया है। और इसमें धर्म सुधार आंदोलन, इसमें धर्म सुधार आंदोलन के लिए
नए विचार या विचारों के प्रसार में मदद मिली। विचारों के प्रसार में मदद मिली है। क्लियर है? ये हमको देखना है। लिखिए। क्लियर है? देखिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और हम नया जो आंसर है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन में विभेद। विभेद का मतलब होता है अंतर। अंतर कीजिए। अब हमको इनमें अंतर बताना है। क्लियर है कि आरक्षित वन कौन से हैं, रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं, प्रोटेक्ट कौन से हैं और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कौन से हैं। ये हमें इनके बीच क्या करना है, अंतर। ठीक, चलिए पहले आप आंसर करेंगे फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। कितने बच्चों ने किया है इसका आंसर? देखिए बेटा बताइए, जल्दी करिए। मैंने आपको बता रखा है रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कौन से हैं। रिजर्व का मतलब संरक्षित से हो गया, कोई किसी मनु को आरक्षित किया है। प्रोटेक्ट मतलब उनको रखा गया है, ध्यान दिया गया है, कुछ अनक्लासिफाई किए गए हैं, उन सबको इसमें देखना है। देख लिए? आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं आंसर नंबर 12 क्वेश्चन। और 12 में पहला देखिए, पहले हम बात करेंगे आरक्षित। आरक्षित आरक्षित जो वन है उनको देखेंगे। वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या है, वन और वन्यजीव, वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण के लिए, इस वन संरक्षणों की दृष्टि से इन सब को मूल्यवान माना जाता है। कैसा है, इन सबको मूल्यवान माना जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे, दूसरा है संरक्षित वन। संरक्षित वन, वन वन भूमि को किसी भी वन वन भूमि को किसी भी और कमी से बचा जाता है। किसी भी और कमी से
बचाया जाता है। अवर्गीकृत अवर्गीकृत वन सरकारी और निजी व्यक्ति सरकारी व निजी व्यक्ति और समुदाय या समुदायों दोनों से संबंधित वन तथा भूमि इसकी जगह बंजर भूमि कर लीजिए। वन तथा बंजर भूमि शामिल है। क्लियर है? देखिए देख लिया, करिए आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? इसको देखिए अवर्गीकृत वन को। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, रेल परिवहन कहाँ साधन है और क्यों? कि हम बात कर रहे हैं रेल परिवहन, तो जो आपका रेल ट्रांसपोर्ट है वो मोस्ट आपका हमारा कन्वीनियंट है फॉर द आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो क्यों है कन्वीनियंट, इसको हम देख सकते हैं। बताइए, चलो आंसर करिए। चलिए कौन बच्चा आंसर करेगा इसका? कितनों ने किया है आंसर? एक बार देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक और परिवहन साधन क्यों है? चलिए आगे बढ़े। आंसर नंबर 13 देखिए, रेलवे देश के कोनों कोनों से यात्रियों तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा मुख्य केंद्र तक ये मुख्य केंद्रों तक पहुंचाने एवं माल
आपूर्ति के लिए माल को क्षेत्रों तक वितरण करने का कार्य करता है। रेलवे यात्री तथा भ्रमण करने को सुविधाजनक बनाता है। कहता है सुविधाजनक बनाता है। माल आदि को सस्ती लागत पर पहुंचाता है। क्या करता है? माल आदि को सस्ती लागत पर पहुंचाता है। क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरा एक इसमें आपको क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि वर्तमान रेलवे व्यवस्था पुरानी रेलवे व्यवस्था से किस प्रकार अलग है? अगला एक क्वेश्चन इसमें यह भी हो सकता है कि रेलवे को आधुनिकीकरण करने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं या ऑब्लिक किए जा रहे हैं। क्लियर है? यहां में देख लिया। चलिए, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाने हैं। क्लियर है? आप इनको घर पर जाइए, एक बार रिवीजन करिए, पूरा अच्छे से देखिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।